महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। को ही भारा समर्थाना किन दूर व्यवसाय नाम को विदेश सविद्याना का परप्रियवाद नाम। 13 भावार्थ जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, उसके लिए कुछ भी करना कोई मुश्किल नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। व्यापारी के लिए स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं है। विद्वान या ज्ञानवान व्यक्ति के लिए विदेश नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जो वाणी का मधुर है, उसके लिए पराया कोई भी नहीं है। व्याख्या जो व्यक्ति सक्षम है, सामर्थ्यवान है, हर तरह से संपन्न है, उसके लिए अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वह अच्छा कार्य करता है तो अति उत्तम है, लेकिन बुरा कर्म भी यदि कर दे तो कोई उसे दोष देने वाला नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसी तरह व्यापारी को व्यापार वृद्धि की दृष्टि से नाना देशों में भी जाना पड़ता है, उसके लिए स्थान की दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण है व्यापार की दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि करना। इसीलिए व्यापारी की दृष्टि में दूरी कुछ भी नहीं है। व्यापार के लिए यदि उसे 1000 कोस दूर भी जाना पड़े या देश छोड़कर विदेश जाना पड़े तो वह निश्चय ही जाता है। जो विद्वान है, गुणवान है, उसकी दृष्टि में देश विदेश में भेद नहीं होता। वह जहां भी जाता है, अपने ज्ञान के बल पर सम्मान पाता है। देश में रहे तो सम्मानित होता ही है, विदेश में जाए तो वहां भी वह सम्मान ही पाएगा। दूसरी दृष्टि से देखें तो विद्वान व्यक्ति की विचारधारा इतनी अधिक विस्तृत हो चुकी होती है, अथवा वह संकीर्णता से ऊपर उठ चुका होता है कि उसके लिए देश विदेश कोई महत्व नहीं रखते। उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। इस दृष्टि से संसार का कोई भी कोना उसके लिए अपने घर समान ही होता है। जिसकी वाणी में माधुर्य है, अपनापन है, वह अपनी वाणी द्वारा किसी को भी अपना बना लेता है। इस प्रकार उसके लिए कोई भी पराया नहीं होता, सब उसके अपने हो जाते हैं। अकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासित तद्वन सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। 14 भावार्थ जिस प्रकार सुवासित पुष्पों से युक्त सघन या श्रेष्ठ वृक्ष के कारण समूचा वन सुवासित हो जाता है, महकने लगता है, उसी प्रकार किसी भी कुल या वंश की शोभा सुपुत्र के कारण है। ऐसा कुल प्रशंसित सम्मानित होता है। व्याख्या इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि यदि गुणवान वस्तु कम हो तो श्रेष्ठ है, लेकिन गुण रहित वस्तु मात्रा में अधिक हो तो व्यर्थ है। वे उदाहरण हुए कहते हैं कि यदि किसी जंगल में अच्छा व सुगंधित पुष्पों वाला वृक्ष भले ही एक हो तो ऐसा जंगल या वन प्रशंसनीय होता है। इसी तरह यदि परिवार में या वंश में गुणवान पुत्र केवल एक ही हो तो वह कुल की शोभा है, उसके कारण उस कुल की शोभा वृद्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार सुवासित पुष्पों से युक्त वृक्ष के कारण जंगल की शोभा होती है। इतिहास गवाह है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन सभी अवगुणी थे। उन अवगुणी पुत्रों के कारण कौरववंश का विनाश हुआ और आज भी कोई उनका नाम सम्मानपूर्वक नहीं लेना चाहता। दूसरी ओर पांडववंश में युधिष्ठिर आदि 5 भाई थे, वे सभी गुणी थे, सद्मार्ग के अनुगामी थे, इसीलिए आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। कहने का आशय यह है कि गुणों का सदैव सर्वत्र सम्मान होता है, वहीं अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। अकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वन सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। 15 भावार्थ जिस प्रकार एक ही शुष्क वृक्ष में लगी आग के कारण सारा जंगल राख का ढेर हो जाता है, उसी प्रकार मात्र एक कुपुत्र के कारण वंश भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या यहाँ आचार्य चाणक्य ने कुपुत्र का दुष्प्रभाव बतलाते हुए कहा कि किसी कुल में यदि एक भी कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस कुल का विनाश हो जाता है, अर्थात उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। ऐसा कुल कलंकित होकर नष्टप्राय हो जाता है। यह वैसी ही स्थिति होती है जैसे किसी जंगल में सूखे वृक्ष में लगी आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में लेकर उसे राख का ढेर बना देती है। पुलस्त्य ऋषि के वंश में जन्मे रावण के कारण पौलस्त्य वंश कलंकित ही नहीं हुआ वरन नष्ट भी हो गया। यह सभी जानते हैं। यह भी सभी जानते हैं कि मात्र एक दुर्योधन के कारण कौरववंश का विनाश हुआ। भाव यह है कि यदि किसी कुल परिवार में एक भी संतान दुर्गुणी उत्पन्न हो जाए तो वह वंश निश्चय ही विनाश को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादित कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। 16